नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पहले एक आप पोस्टर देखिए, बैनर देखिए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री बुद्धिनाथ मिश्र व पूर्व सांसद लवली आनंद, आयोजक फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन बिहार। तो आपको पता है कि आनंद मोहन बिहार के जाने माने नेता हैं और बहुत दिनों से अभी जेल में हैं। उनकी रिहाई को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की तरफ से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, दिल्ली से लेकर पूरे बिहार में। अब आज लवली आनंद जी हैं यहाँ पर और श्री बुद्धिनाथ मिश्रा जी भी हैं। क्या इनकी मांग है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बुद्धिनाथ मिश्रा जी, क्या मकसद है आपके आंदोलन का और क्या प्रतिफल मिल रहा है? दरअसल ये जो हम लोग उनकी एक पुस्तक निकली है, उस संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। और उनसे मेरा जो परिचय हुआ उससे ये लगा कि एक बड़ा ही स्वाभिमानी व्यक्ति और प्रलोभन से दूर रहने वाला, प्रलोभन को कोई स्वीकार करने वाला नहीं व्यक्ति। और सारी जो यातना उनको हुई है, हम लोग समझते हैं कि वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उनको यातना। उनकी किताब के बारे में आज चर्चा करेंगे। आप कौन किताब है? उनकी किताब आई है गांधी पर, गांधी कैक्टस के फूल। दरअसल ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जो जीवन मूल्य विकसित होता है वो उसको कहते हैं कैक्टस का फूल। एक तो कमल का फूल होता है जो कि पानी में और सब निकलता है, लेकिन कैक्टस का फूल जो होता है वो मरुस्थल में, जहाँ पर कि रस नहीं है, जीवन नहीं है, वहाँ विकसित होता है फूल। तो गांधी को उन्होंने कैक्टस के फूल के रूप में विकसित किया। और ये जो विभिन्न जेलों में वो रहे, तो उन जेलों में लिखते रहे कमेंट्स करके। और गांधी पर ही नहीं बल्कि उस समय के जो विश्व के जितने भी नेता हैं जिन्होंने कि दुनिया को दिशा दी है, यानी आप हिटलर से लेकर के और मार्क्स से लेकर के और चे गेवारा और फिदेल कास्त्रो, इन सब पर भी उसमें टिप्पणी है। और बहुत अच्छा एक उन्होंने गांधी और मार्क्स के लेकर के तुलनात्मक किया है और कहा है कि मार्क्स जो हैं गांधी से ज़्यादा कल्पनाशील है और गांधी मार्क्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो गांधी को उन्होंने एक दिया कि इनकी जो अहिंसक क्रांति है वह यहाँ की भारतीय संस्कृति की देन है, और मार्क्स की जो सशस्त्र क्रांति है वो पश्चिमी सभ्यता की जो विचार उपजे हैं उनकी देन है। आपको लगता है कि आनंद मोहन जेल में रहने के बाद बिल्कुल एक राइटर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं? उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और मैं समझता हूँ कि अगर वो बाहर होते तो इस भीड़ में वो नहीं लिख पाते। तो एक जो नितांत एकांत में रहने का के कारण जो अंतर्मुखी हुए, उसका परिणाम केवल ये पुस्तक नहीं है। इससे पहले उन्होंने 2 और पुस्तकें लिखी हैं, कहानियों का संग्रह, कविताओं का संग्रह, और एक जो जेल की डायरी है वो बहुत विस्तार से है, वो करीब 2 खंडों में है। तो ये जब सब सामने आएगा तो एक मैंने देखा कि ये वो पंक्ति पर चलने वाले व्यक्ति नहीं है। बात जो मकसद है केवल किताब पर चर्चा की। उस पुस्तक की इसका लोकार्पण जो है दरअसल होगा 15 फरवरी को, और उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की पुस्तक है क्या। यहाँ से समीक्षा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, करीब 120 पृष्ठों की पुस्तक है। और उसमें देखेंगे कि यहाँ के अंत में वो ये टिप्पणी भी करते हैं कि गांधी के भारत में गांधी नहीं है, गांधी का कुछ नहीं है ये उनका। और गरीबी के महासमुंदर में अमीरी का टापू उगता जा रहा है। इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं बहुत ही साहित्यिक और बहुत ही मर्मभेदी है। आपके पति हैं आनंद मोहन, इतने साल से जेल में हैं, ये तो एक तरह का अभिशाप ही माना जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि जेल में रहकर भी उन्होंने उस अभिशाप को वरदान में बदला है, खुद को बदलकर? बिल्कुल, उन्होंने, जैसा कि अभी बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये बुद्धिनाथ मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा कि ये बाहर के भीड़ में वो नहीं लिख सकते और अंदर में रह कर के उन्होंने अपना समय को बहुत सदुपयोग किया है और बहुत बड़ा राइटर के रूप में, साहित्यकार के रूप में उभरे हैं।
तो ये है। और दूसरी बात है कि अभी जो है संसार में महात्मा गांधी एक महान विभूति हैं, और उस तरह से गांधी आज जिस तरह से पूरे सिर्फ भारत में नहीं, भारत में महापुरुष के रूप में उभरे, लेकिन उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से शांति, अहिंसा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम किया, तो जिस तरह से बुद्ध को, ईसा को लोग स्मरण करते, उसी तरह से महात्मा बुद्ध ने किया। लेकिन आज जो है, आज हिंसा और सांप्रदायिकता के दौर में जिस तरह से उनके उसूल को, सिद्धांत को हाशिए पर किया जा रहा है, तो आज आनंद मोहन जी का उस समय में ये गांधी पर किताब बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत जरूरी, जो गांधी पर उन्होंने लिखा है। आनंद मोहन जी तो ठीक है, क्षत्रियों को स्थापित करने के लिए, गांधी को स्थापित करने के लिए गांधी किताब बहुत ही जरूरी है। गांधी जी पर किताब तो उन्होंने लिख दिया, गांधीगिरी के रास्ते पर चलते भी हैं, वो तो बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं। जवाब देना चाहूँगा। दरअसल जैसे गांधी को जो उन्होंने स्पर्श किया है, या अप्रोच उनका जो है, वो गांधी के भक्त के रूप में नहीं है। गांधी का विश्लेषण वो करते हैं। दरअसल वो गांधी और भगत सिंह दोनों के बीच का रास्ता चुनने वाले व्यक्ति हैं। तो गांधी की जहाँ भी व्याख्या उन्होंने की है, वो उस रूप में की है कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि गांधी को लोग आज जो याद कर रहे हैं, वो केवल 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को उसी तरह से, जैसे कि साल में 2 जो ड्रॉप देते हैं ना पोलियो का, तो जैसे वो ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को, उसी तरह से ये पोलियो का बूंद की तरह से है। इतना बड़ा व्यंग्य मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं किया हो। ये तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी गांधीगिरी के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, वो भगत सिंह के भी ज़्यादा करीब हैं। देखिए, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी है, और आप लोग को मालूम है कि आज के संपादक भी रहे, इनके बारे में हम कितना कुछ ये नहीं कर सकते। आप खुद जब बोल रहे हैं तो है ही आनंद मोहन ना। तो आप लोग, गांधी जी भी कहीं पर बोले हैं, आप पढ़िए गांधी जी को, कि कायरता का रास्ता नहीं चुनने के लिए, हाँ, कायरता का रास्ता आनंद मोहन जी कभी नहीं चुना, और गांधी को सबसे ज़्यादा वो माने हैं। गांधी का जो विचार है, प्रेम, मोहब्बत, ये सब सारा कुछ माने हैं। तो उसके बाद आनंद मोहन गांधी के भक्त नहीं हैं, गांधी को उन्होंने समझने की कोशिश की है और उनका विश्लेषण किया है कि गांधी कैसे थे, क्या उनमें अच्छाई थी और क्यों उनको हम भूलते जा रहे हैं। लवली आनंद भी मानती है कि उनके पति एक क्रांतिकारी हैं और हर अन्याय के खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो जेल के अंदर हैं। हम अब लवली आनंद से बात करेंगे कि आनंद मोहन जी को बाहर लाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की तरफ से क्या प्रयास चल रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, हम लोग तो हमेशा से वो करते रहे हैं। लोकतंत्र में हम तो जो माध्यम है उसी के तहत हम करेंगे, चाहे कोर्ट कचहरी, तो जनतंत्र में लोग के साथ जा रहे हैं, लोगों से ये कर रहे हैं कि आइए सब कोई साथ दीजिए, सब साथ दे रहे हैं। पूरे दिल्ली में भी कार्यक्रम आपने धरना दिया है, जंतर मंतर पे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, महाधरना जो है वो पूरा सफल रहा। तो हम जो माध्यम है, लोकतंत्र का माध्यम, हम उसी के रास्ता से हम चल रहे हैं और उसी के उस पर सफलता भी मिल रही है। अभी हम लोग का जो उद्देश्य है, अभी 15 फरवरी को आनंद मोहन जी के द्वारा जो लिखी हुई किताब है गांधी कैक्टस के फूल, उसका लोकार्पण होने वाला है। गांधी जी का जो ये है शहादत का पखवाड़ा, तो आनंद मोहन की आज़ादी के लिए जो आपका आंदोलन चल रहा है आनंद मोहन के समर्थकों का, उसी की एक कड़ी माना जा सकता है ना उनकी किताब का भी। नहीं, हमारा ये कड़ी नहीं है, ये अलग चीज़ है। और ये किताब वो हमेशा लिखते रहे हैं लगातार, ये तीसरी किताब उनकी है। पहली किताब लिखे थे कैद में आज़ाद कलम, और दूसरा उन्होंने लिखा स्वाधीन अभिव्यक्ति। उन प्रमुख किताब में ये अब गांधी कैक्टस का फूल, जिसका कि विमोचन होने वाला है। नीतीश कुमार ने अभी भी इनका जो है बहुत सारी किताबें वो अभी प्रकाशाधीन है, और वो इस साल के अंत तक वो भी हो जाएगा। और इस किताब का जो समारोह होगा उसका अध्यक्षता आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्रा जी करेंगे। ये आनंद मोहन जी को अपना दोस्त बता चुके हैं, नीतीश कुमार पुराने साथी हैं, और माना जा रहा है कि उनको अब बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। ये तो आप उन्हीं से सवाल करिएगा ना, तो ज़्यादा उम्मीद बढ़ी है। हम लोग को तो उम्मीद है, ये है, हम लोग सब लोग जान रहे हैं, तमाम लोग जान रहे हैं, बिहार का बच्चा हो या राजनेता हो, तमाम लोग जानते हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने ही आनंद मोहन को फंसाया और अब छुड़ाने की बात कर रहे हैं।
अब ये सब पर हमारा नहीं है आज। अब आप मानती है कि फंसाया नीतीश कुमार ने? कौन फंसाया कौन नहीं फंसाया सब लोग जान रहा है, कहाँ से शुरू हुआ केस, कहाँ से क्या हुआ, तमाम लोग जान रहा है। उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज किताब का विमोचन जो है उसमें बहुत लोग आएंगे, उसका जल्दी से जल्दी हम आप लोग को नाम बता देंगे। बहुत प्रमुख नेता लोग आएंगे, साहित्यकार आएंगे और मीडिया के भी साथी आएंगे, और जल्द ही उसका भी हम लोग ये सप्ताह के अंत तक मीडिया के द्वारा बता देंगे सब लोग को। क्या तो आज उद्देश्य है कि जो गांधी पर किताब लिखी, तो वो गांधी आज प्रासंगिक है और उस पर आनंद मोहन जी ने ये किताब लिखी है। आपने लवली आनंद को सुन लिया। आपको इनके ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने चैनल को देखा है और 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए। धन्यवाद।